पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में जो है ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष विवेक जायसवाल जो प्रदेश से आह्वान हुआ है कि जो है कि आप कलम बंद हड़ताल करेंगे आप, तो मैं इन विवेक जायसवाल से पूछता हूँ, अध्यक्ष हैं। हेलो विवेक जी, कैसे हैं आप? क्यों कलम बंद हड़ताल किए हैं आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा सहयोग करने के लिए। हम हड़ताल इसलिए किए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार 9 महीने से मानदेय नहीं दी है और फ्री में हम लोगों से काम ले रही है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी भी त्यौहार में या किसी भी चीज़ में हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी सरकार में हम लोग की इतनी बदतर हाल हो गई है कि कभी भी समय से ना मानदेय मिल रहा है, ना समय से अपने बच्चों का कापी किताब किन रहा है, ना समय से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा अध्यक्ष जी, भारत सरकार जो है कि ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बोले हैं कि हम कंटीजेंसी को बढ़ाकर 9% कर दिए हैं और ग्राम रोजगार सेवक पूरे भारत में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कहाँ से दिक्कत हो रही है? वो एकदम झूठ बोल रहा है, एकदम लालीपाप कर रहा है। वो हम लोग साथ छल कर रहा है। उनको करना होता तो कर देते, वो केवल हम लोग को चुतिया बना रहा है, केवल झुंझुना बजा रहा है। वो हम लोग के साथ बहुत बड़ा छल करना चाह रहा है। छल कर ही रहे हैं, फ्री में काम ले रहे हैं। उनको नहीं जानकारी है कि 7800 रुपया में, इस महंगाई में हम लोग कैसे हम लोग भरण पोषण करेंगे। एकदम हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप कलम बंद हड़ताल किए हैं, पहले ब्लॉक इकाई पे आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ जी जी जी। तो क्या प्रदेश पे भी कोई ऐसा होने वाला है क्या? हाँ, पूरे प्रदेश के आह्वान पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे यूपी में 2 जून से कलम बंद हड़ताल रहेगा। प्रदेश के संगठन के आह्वान पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जो है जी राम जी योजना कर दी है, ठीक है, और उसमें मंत्री भी जो है सब लोग कह रहे हैं कि 9% कंटीजेंसी हो गई, अब मानदेय की कोई दिक्कत नहीं होगी नरेगा कर्मचारियों को। तो ऐसा क्या आपका हालत हो रहा है कि मतलब कि आपको 10 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रहा है? ग्राम रोजगार सेवकों को जो जमीनी स्तर से जो है रोजगार देते हैं श्रमिकों को, वही रोजगार के लाले पड़ गए, क्या कारण है इसका? वो चाहे कोई भी योजना का नाम दे दे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको समय से अपनी मानदेय से मतलब है, चाहे जो भी योजना का नाम दे दें। अभी जो पुराना चल रहा है उसमें तो बदतर हाल ही है। अब नया आएगा, उसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि ये बढ़ा दिए, वो बढ़ा दिए हैं। लेकिन हम लोगों को देखने के हिसाब से उनकी कार्यवृत्ति जो जारी हुई थी, उसमें हम लोग को कहीं मानदेय वनदेय संबंधित का कहीं उल्लेख नहीं है। वो टोटल कहीं मतलब उनके चार्ट जो जारी हुआ था उसमें हम लोग को कहीं नहीं है। हमें लग रहा है कि इससे बदतर उसमें हाल होगा। हम लोग के मानदेय समय से नहीं मिल पाएगा, मेरी जानकारी के हिसाब से। आपका क्या नाम है? रंजीत भारती। आप भी ग्राम रोजगार सेवक हैं? जी, ग्राम रोजगार सेवक। तो ये बताइए क्या दिक्कत हो रही है? 9 से 10 महीना हो गया हम लोग को फ्री में काम करते हुए, आज तक मानदेय मिला नहीं। और लगभग 1 माह पहले केंद्र गवर्नमेंट से इस संबंध में, मानदेय के संबंध में पैसा भी रिलीज हो चुका है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट का ये रवैया कि अभी तक 1 माह बीत जाने के बाद भी 9 से 10 महीना हो गया, मानदेय नहीं दी। मानदेय से जो ईपीएफ का पैसा कटता है, भुगतान जो होता है, ईपीएफ का पैसा भी हमारा लटका हुआ है कम से कम 4-5 वर्षों से। ईपीएफ का पैसा भी नहीं मिला। और हमारे लिए ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया है? जब हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो हमको कंटीजेंसी पर क्यों रखा गया? हमको तो चाहिए कि उनको पृथक बजट से मानदेय दें। हमको पृथक बजट से मानदेय जब देंगे तो हमारा भी सब समय मिल जाएगा, हमारे परिवार का भी भरण पोषण हो गया। इस समय भूखे कगार पर सभी लोग हैं। तो 10 महीने से मानदेय नहीं मिला तो कैसे आप लोगों का काम चल रहा है? अब क्या करें, चूँकि मान लीजिए कि कहीं न कहीं से व्यवस्था कर्ज से इधर उधर लेकर अपना काम चला रहे हैं। जब तक नहीं दे रही है तब तक सरकार से हम लड़ भी तो नहीं सकते हैं। जहाँ तक हमारी क्षमता है हम लड़ रहे हैं उनसे कि हमारा समय से दे दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर पांडे है। क्या दिक्कत हो गई है कि परेशान है आप लोग जो है कि मानदेय के लिए ज्ञापन दे रहे हैं मीडिया में? मनरेगा कर्मी जो है 2006 से ही परेशान है। जब हम लोग धरना देते हैं प्रदेश स्तर पे, लखनऊ पे ज्ञापन देते हैं, तब हम लोगों का मानदेय जो है जारी होता है। हाँ, आज तक जो है समय से किसी भी महीने में हम लोगों का मानदेय नहीं मिला। ठीक है, इस महंगाई के दौर में 7700 रुपये में किस व्यक्ति का परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं वो भी समझते हैं। लेकिन सिर्फ एक लालीपाप दिया जा रहा है। और भूखों के कगार पर जो 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों का परिवार जो है आज एकदम भरण पोषण के लिए तरस रहा है। कैसे हम लोग चैलेंज देंगे, या मंत्री जी भी कैसे चैलेंज देंगे कि जो है
इन लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्या ग्रहण करेंगे। अरे सरकार तो कह रही है कि हम जो है कि 120 दिन का जो है रोजगार दे रहे हैं श्रमिकों का। 125 दिन देखिए सर, 125 दिन के रोजगार की बात है। आप पिछले पूरे वर्षों का अगर उठाएंगे तो विगत कुछ ही वर्षों में जो है मनरेगा का जो है मानव दिवस जो है पूर्ण हुआ है, नहीं तो अधूरा है। आप 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, 100 दिन कहाँ पूरा हो रहा है। सभी लोग इधर उधर का जो है जाके जब 400 रुपये ये जो है मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवक हैं, जो भारतवर्ष में बहुत अच्छी योजना है, जो पूरे भारतवर्ष में चलती है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले के पड़ौना बला के इकाई के अध्यक्ष यहाँ कलम हड़ताल पर हैं और जो है कि कह रहे हैं जब तक मानदेय नहीं तब तक हम काम नहीं करेंगे। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि रोजगार सेवकों की जो है ये दिक्कत है, ये जो है इन पर विचार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।